Correct? Yes, Yes, or no? sir. Yes, sir. Okay. So let us continue with the next topic. Okay. क्लास में लिमिटिंग एक्सेस रिएक्टेंट हो गया कंसेप्ट लिमिटिंग एक्सेस रिएक्टेंट Yes, sir. हो गया ना? Okay, good. So empirical and molecular formula was last thing which to be discussed. Okay. बाद में concentration of solutions नहीं हुआ रहेगा. नहीं हुआ सर. Okay, no problem. So let us start today with the concentration of solutions. Okay, after that we'll start with the numericals from the textbook. Okay. So first thing today we'll discuss what is meaning of solutions. Okay. So class suppose if I take a beaker. बोलिए. होमवर्क दिया था. होमवर्क दिया था ठीक है करते हैं हम लोग एंड में करते हैं होमवर्क भी करते हैं. So suppose we take a beaker. In that beaker I take water. Okay. And to that suppose if I add 1 gram of salt. Namak, right? So after adding salt in water and stir it, can you see salt separately from water? आप देख पाते होंगे separate and salt and water separately? No. No. Okay. So class, in this beaker, how many phases you can see? How many phases? वो कितने phases दिखेंगे आपको यहाँ पे? अगर आप solution देखोगे आपको कितने phases दिखेंगे? Okay, let me explain what is phase means first. Okay, suppose मेरे पास beaker में water होता और इसके अंदर मैं थोड़ा सा सैंड डालता. सैंड पानी में डिसॉल्व होता है या नहीं होता? सैंड रेत नहीं होता ना? नहीं सर. तो आपको वाटर एंड सैंड ये दोनों अलग अलग फेज क्लियर दिखते हैं. एक फेज वाटर का एक फेज सैंड का आपको अलग अलग दिखता था नहीं दिखता था? यस सर. तो टू कॉम्पोनेंट. तो प्लस इस केस में वाटर एंड HCl में आपको कितने फेजेस दिखेंगे आप बताओ मुझे अभी? वन फेज. तो गेट ओनली वन फेज. तो प्लस आई कैन से दिस मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इज होमोजेनियस मिक्सचर. कैसा मिक्सचर है? Homogeneous. So after adding salt in water, we don't see water and salt separately. It appears like a single substance, right? So it is a homogeneous mixture. Okay. Now next thing, the particles of salt you can't see through your eyes, right? But if I use ultra microscope, a very high magnifying power, if I use ultra microscope here, so class, can you see particles of salt in water? Sorry, can you see particles of salt under ultra microscope? अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के अंदर आपको पार्टिकल ऑफ सॉल्ट दिखेंगे अंदर के? आंसर इज, आपका आंसर? मेरा आवाज आ रहा है आपको? Yes sir. Yes sir. If I use ultra microscope to see the particles of salt in water, can I see the particles of salt in water under ultra microscope? Answer is no. नहीं दिखेंगे हम लोग को, राइट? अल्ट्रा का माइक्रोस्कोप के अंदर आपको सॉल्ट के पार्टिकल अंदर नहीं दिखेंगे. Na+Cl- आपको सॉल्ट अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के अंदर भी नहीं दिखेंगे. तो आपका सिस्टम क्या है? होमोजेनियस इन रियल सेंस, राइट? वो सच में होमोजेनियस मिक्सचर आपका बराबर है. यू कांट सी अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप और इवन थ्रू योर नेकेड आइज. अपने नेकेड आइज से फिर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में भी हम लोग क्या वाटर एंड सॉल्ट को सेपरेटली नहीं देख पाते ना? Yes sir. दिस इज होमोजेनियस मिक्सचर. क्लास समझो इस बीकर में हमने 1 ग्राम सॉल्ट डाला है. सपोज इफ आई ऐड 1 ग्राम ऑफ शुगर, उसी सॉल्यूशन में हमने 1 ग्राम शुगर डाल दिया एंड स्टर किया. तो प्लस अभी आपको कितने फेजेस दिखेंगे? 1 ग्राम शुगर डाला हम लोगों ने, अभी आपको कितने फेजेस दिखेंगे? इस बीकर में आपको कितने कंपोनेंट दिखेंगे आपको बीकर में? जैसे आपको पहले सैंड एंड वाटर अलग अलग दिख रहा था, यहाँ पे आपको कितने कंपाउंड सेपरेटली दिखेंगे? ये आंसर जोर से आंसर करेक्ट है आपका? वन फेज दिखेगा आपको. शुगर एंड सॉल्ट दोनों भी पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे और आपको ये पूरा मिक्सचर कैसे दिखेगा आपको? होमोजेनियस मिक्सचर, राइट? Yes sir. So when you
when you have homogeneous mixture of कितना 2 or more substances, right? Such mixture is called as what? True solution. क्या हम लोग उसको? True solution, real solution, true solution. Okay. प्लस कभी हम लोग सिर्फ solution बोलते हैं, पर जब हम लोग solution बोलते हैं तो मतलब इसका मतलब क्या होता है? We are talking about solution, true solution. True word कभी कभी यूज नहीं करते, पर याद रखो real, the perfect name is true solution. तो real solution, homogeneous mixture of 2 or more substances is called as what? True solution. मतलब हमने यहाँ पे जो पार्टिकल डिसॉल्व किया किसके? सॉल्ट के, या फिर जो सॉल्ट हमने डिसॉल्व किया या फिर शुगर डिसॉल्व किया, राइट? तो दिस पार्टिकल साइज ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, दिस साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर. कितना है? 1 नैनोमीटर से उनका साइज क्या है? कम है. आपको नैनोमीटर मालूम है? Yes, sir. तो इट इज लेस देन 1 नैनोमीटर. 1 नैनोमीटर से छोटा है. तो इतना छोटा होने की वजह से यू कांट सी द पार्टिकल्स, दिस पार्टिकल्स थ्रू योर आईज और इवन थ्रू अल्ट्रा माइक्रोस्कोप. तो दिस इज कॉल्ड एज द सॉल्यूशन. क्लास बुक में इतना डिटेलिंग नहीं है, तो क्लास क्यों करना है सब? क्योंकि आपको नेक्स्ट एक चैप्टर है सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वहां पे बहुत डिटेल में आपको ये सीखना है. बुक में कुछ लिखा नहीं है. और जेडब्ल्यू के लिए पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जेडब्ल्यू दोनों एग्जाम के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट. ठीक है? तो होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ कितना कितने सब्सटेंस होना चाहिए आपके पास? कम से कम 2 या 2 से ज्यादा, राइट? दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ट्रू सॉल्यूशन. इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अभी हम लोग एक दूसरा भी कर लेते हैं हम लोग. Okay, in that beaker I take water, or in this I add starch. आपने starch नाम सुना है कभी? Starch is a colorless Yes. powder. पोटैटो स्टार्च वगैरह नाम सुना है, राइस स्टार्च. तो स्टार्च इज अ कलरलेस पाउडर. तो हम लोग स्टार्च पानी में डालेंगे तो क्लास स्टार्च पानी में अच्छे से मिक्स हो जाएगा. और क्लास यू सी द क्लियर सॉल्यूशन, मतलब आपको वाटर लगेगा ही नहीं कि अंदर स्टार्च डाला है. जैसे हम लोग शुगर पानी में डालते हैं तो आपको शुगर दिखता है कि अंदर? नहीं दिखता, राइट? No. वैसा स्टार्च पानी में डाला तो आपको स्टार्च के पार्टिकल दिखेंगे नहीं. ओके, तो आपका सिस्टम आपको लगेगा क्या? सिस्टम होमोजेनियस, राइट? ओके, तो क्लास इफ आई यूज अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के अंदर आपको स्टार्च के पार्टिकल दिखना शुरू हो जाएंगे. यू कैन सी दिस पार्टिकल ऑफ स्टार्च अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप. तो क्लास में होता है सिस्टम होमोजेनियस है या नहीं है? नहीं. नहीं है. नहीं है. यू कैन सी अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, राइट? सिस्टम इज नॉट होमोजेनियस, राइट? तो इसको बोलते हम लोग heterogeneous system, right? Plus this part is you are going to learn in some other chapter. मैं सिखाऊंगा आपको कौन सा चैप्टर है वो. तो ये सिस्टम कैसा है? heterogeneous system है. बराबर है? Agree? तो बस ये पार्टिकल स्टार्च के, you can't see through your eyes but you can see through ultra माइक्रोस्कोप. अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में पार्टिकल दिख पाओगे, आंखों से नहीं दिख पाओगे, पर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में पार्टिकल आपको दिख जाएंगे. किसके? स्टार्च के. तो बस यहाँ पे जो साइज है स्टार्च के पार्टिकल का वो कितना है? तो ये जो साइज होता है यहाँ पे, वो साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है. कितना? 1 नैनोमीटर से लेके कहाँ तक? 1000 नैनोमीटर के बीच. तो 1 नैनोमीटर से बड़ा और 1000 नैनोमीटर से क्या? छोटा. तो इतने रेंज के पार्टिकल साइज अपना हम लोग को आंखों से नहीं दिखते, पर कहाँ पे दिखता है? अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में दिखता है. अल्ट्रा माइक्रोस्कोप. तो हम लोग इसको ट्रू सॉल्यूशन नहीं बोलते, राइट? तो इसको बोलते हैं हम लोग कोलॉइडल डिस्पर्शन. क्लास इसके लिए हम लोग को 11th स्टैंडर्ड में एक सेपरेट चैप्टर है, ठीक है? इसी साल चैप्टर है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ. यहाँ पे क्या बोलते हैं हम लोग इसको? कोलॉइडल डिस्पर्शन. क्लास अभी हम लोग तीसरा भी कर लेते हैं. We take one more beaker. In that beaker मैं लेता हूँ वाटर, और वाटर में मैं डालता हूँ सम क्ले, मिट्टी डालता हूँ. बस मिट्टी, मतलब मिट्टी. क्लास क्वेश्चन इज, पानी में आप अगर मिट्टी डालोगे, उसको स्टर करोगे, क्लास कैन यू सी द पार्टिकल्स ऑफ दैट क्ले विथ योर आईज? यस. आराम से देखेंगे, राइट? और क्लास कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा? अपने आप वो मिट्टी नीचे क्या हो जाएगा? सेटल भी हो जाएगा. ओके, तो क्लास यहाँ पे जो पार्टिकल साइज है वो 1000 नैनोमीटर से क्या है?
ज्यादा. ज्यादा है. right, greater than 1000 nanometer, right, greater than 1000 nanometer. Yes. तो प्लस ऐसा सिस्टम जो आपने यहाँ पे जो आपने मिक्स किया क्ले वाटर में, यू कैन सी थ्रू योर आईज आल्सो, राइट. यहाँ पे आपको अल्ट्रामाइक्रोस्कोप का भी जरूरत नहीं है. और सिस्टम कैसा है, हेटेरोजेनियस है, बराबर ना. क्यों हेटेरोजेनियस? क्योंकि आप क्ले और वाटर को क्लियरली क्या अपनी आंखों से क्या करोगे, इस बीकर में डिस्टिंग्विश कर पाओगे, राइट. आप बताओगे कहाँ पे क्ले और कहाँ पे वाटर है. क्या हम दो अलग अलग फेसेस हमें दिखेंगे? यस और नो? Yes, sir. तो इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग सस्पेंशन. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सस्पेंशन. Suspension. या फिर एक नाम होता है, आपने शायद स्कूल में सीखा रहेगा, प्रेसिपिटेट. क्या बोलते हैं इसको? प्रेसिपिटेट. तो क्लास सिस्टम को सस्पेंशन बोलते हैं. प्लस 3 टाइप का सिस्टम हमारे पास है. कौन सा? जहाँ पे आप जो पार्टिकल वाटर में डालोगे, ना तो आपको अपनी आंखों से दिखेंगे, ना तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में दिखेंगे. तो आपको क्या लगेगा, वाटर में समझो, अगर मैं वाटर में शुगर डाल के आपके सामने कप लेके आता हूँ और बोला यहाँ पे शुगर है या नहीं, आप बता पाओगे है या नहीं? नहीं. नहीं बता पाओगे, बिकॉज सिस्टम को आपको कितने फेजेस दिखते हैं आपको? यू गेट ओनली One face. वन फेज. ओके. तो क्लास यहाँ पे भी एक्चुअली आप आंखों सेकंड टाइप में आंखों से तो वन फेज ही लगेगा, पर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में आपको दो फेज अलग अलग देखना शुरू हो जाता है, राइट. आपको स्टार्च के पार्टिकल जो आंखों से नहीं दिख रहे हैं, पर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में दिखते हैं, राइट. तो ये सिस्टम होमोजेनियस है या नहीं है? नहीं है, राइट. ये सिस्टम क्या आपका हेटेरोजेनियस है. और तीसरा सिस्टम भी कैसा है, यहाँ से तो डायरेक्टली आंखों से आपको सिस्टम दिखता है पार्टिकल, तो ये भी हेटेरोजेनियस है. हम लोग को क्या सीखना है इस चैप्टर में? ट्रू सॉल्यूशंस, राइट. हमें क्या सीखना है? True solution. Solutions. So class, if I ask you define true solution, you answer. Question for 1 mark, next 12th standard. Define true solution. It is homogeneous mixture of two or more substances, right? A homogeneous mixture of two or more substances is called as what? True solution. And it consists of how many phases? One face. One. वन फेज. तो क्लास ये सब चीज है क्लास. अगर आपके जेडब्ल्यू और नीट के एग्जाम में सबसे बड़ा कोई हर्डल है ना, तो आपका टेक्स्ट बुक है, जिसमें बहुत कम इंफॉर्मेशन है, बहुत शॉर्टकट में लिखा है. तो आपको ये बाकी चीजें भी मैं जब पढ़ाता हूँ तो आपको ध्यान देने, राइट. इट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी फेजेस? ओनली वन फेज. ठीक है. तो होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एज अ ट्रू सॉल्यूशन. तो क्लास रफली हम लोग किस ट्रू सॉल्यूशन में, क्लास अभी इसके आगे मैं क्या बोलूंगा, सिर्फ सॉल्यूशन, राइट. ट्रू सॉल्यूशन बार बार बोलने की जरूरत नहीं होती. सॉल्यूशन बोला तो अंडरस्टूड है क्या है ट्रू सॉल्यूशन. माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज, अगर मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लेता हूँ, तो जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है सॉल्यूशन में, समझो हमने वाटर लिया 1 लीटर, राइट. उसमें शुगर डाला 1 ग्राम. तो यहाँ पे ज्यादा क्या है, वाटर ज्यादा है, शुगर ज्यादा है? Water. Water. प्लस रफली जो ज्यादा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रफली उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जो ज्यादा होता है उसको बोलते हैं हम लोग सॉल्वेंट, बराबर ना. Yes, sir. कम होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? Solute. Solute. So the component of solution which is present in large quantity is called as the solvent, right? And component of solution which is present in comparatively small quantity is called as the solute. बस किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा एक ही होता है, राइट. सॉल्वेंट हमेशा एक ही होता है, पर सॉल्यूट एक से ज्यादा हो सकते हैं. क्लास एग्जांपल सामने आपके पड़ा हुआ है, यहाँ पे सॉल्वेंट कितने हैं? एक ही है. कौन सा? वाटर. और सॉल्यूट कितने लिए हम लोगों ने? 2. कौन सा? NaCl एंड शुगर. Sugar. तो आपके पास एक से ज्यादा क्या हो सकते हैं, बोलो? सॉलिड हो सकता है, राइट. Solute. Solute. सॉलिड हमेशा कितना होता है? एक ही होता है. ये क्लियर है आपको? Yes. तो बस नेक्स्ट थिंग, सिंपल बट इम्पोर्टेंट. अगर मेरे पास सॉल्यूशन में एक ही सॉल्वेंट है और एक ही सॉल्यूट है, 1 सॉल्वेंट एंड 1 सॉल्यूट, हमने पानी में हमने सिर्फ शुगर डिसॉल्व किया, तो यहाँ पे कितने कंपोनेंट है, कितने सब्सटेंस है यहाँ पे सॉल्यूशन में? 2. 2. सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट. तो सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन वी कॉल्ड एज द बाइनरी सॉल्यूशन. क्या बोलते हैं हम उसको? We call such solution as what? Binary solution. Binary solution. The solution is consist of 1 solute and 1 solvent. It's called as the binary
solution. Any doubt here? No, sir. Okay. तो आपने स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर स्टार्ट किया है बराबर ना, किया है ना स्टार्ट स्टेट्स ऑफ मैटर? Yes. Yes, sir. तो क्लास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड Gaseous. Gaseous. क्लास। अभी जो आपको सिखाने जा रहा हूँ ये आपके बुक में 11th स्टैंडर्ड में नहीं पर 12th स्टैंडर्ड में है, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर, अगेन टेलिंग यू, JEE एंड नीट एग्जाम। आपके मतलब यहाँ CET जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबल क्वेश्चन आ चुका है। तो क्लास अगर मैं क्वेश्चन पूछता आपको, अगर आप बाइनरी सोल्यूशन बनाना चाहते हो, बाइनरी, तो आप कितने टाइप के बाइनरी सोल्यूशन बना सकते हो? बाइनरी सोल्यूशन वी कैन प्रिपेयर। तो लेट मी एक्सप्लेन यू, हम लोग कितने टाइप के बाइनरी सोल्यूशन बना सकते हैं। मतलब बाइनरी मतलब क्या, एक सॉल्वेंट और एक One सॉल्यूट। Solute. Solvent. एक सॉल्वेंट है और 2 सॉल्यूट है, समझो जैसे ऊपर सॉल्वेंट शुगर था, राइट? तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए कंपोनेंट? 3. 3. इसका मतलब टर्नरी, क्या बोलते हैं इसको? टर्नरी। सर मतलब 2 रहेगा तो बाइनरी फिजन बन सकता है और 3 रहेगा तो नहीं। 3 बोले तो उसको नाम क्या बोलते हैं? टर्नरी। Ternary ओके, समझो एक सॉल्वेंट है और 3 सॉल्यूट है अलग अलग, तो इसको हम लोग क्वार्टरनरी। तो अलग अलग नाम होते हैं क्लास। क्वार्टरनरी से आगे हम सोल्यूशन जनरली बनाते नहीं, राइट? तो अगर एक ही सॉल्यूट और एक ही सॉल्वेंट है तो क्या बोलते हैं हम उसको? Binary. बाइनरी सॉल्यूशन। अगर 3 कंपोनेंट है तो टर्नरी, 4 कंपोनेंट है तो क्वार्टरनरी, quadric. एंड सो ऑन, क्वार्टरनरी। ठीक है, तो क्लास माय क्वेश्चन वाज, हम लोग कितने टाइप के बाइनरी सॉल्यूशन बना सकते हैं? तो क्लास में यहाँ पे लिखता हूँ सॉल्वेंट, यहाँ पे लिखता हूँ मैं सॉल्यूट, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं एग्जाम्पल, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं टाइप। क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। क्लास ये टेबल नोट्स में नहीं है, आप कॉपी करोगे मेरे साथ, ठीक है? ये आपके नोट्स में टेबल नहीं है। तो क्लास सबसे पहले अगर आपका सॉल्वेंट सॉलिड है, राइट, और आपका सॉलिड भी सॉलिड है, क्लास पॉसिबल है ऐसा सॉल्यूशन बनाना जैसे यहाँ पे दोनों भी सॉलिड है, सॉल्वेंट एंड सॉलिड? तो लेट मी गिव एग्जांपल। क्लास सब लोगों ने गोल्ड रिंग देखा है, राइट? गोल्ड ऑर्नामेंट। क्लास गोल्ड में क्या होता है मालूम है आपको? क्या होता है गोल्ड में? अब गोल्ड के जो भी आप ऑर्नामेंट यूज करते हो उसमें क्या होता है? अगर मेरा आवाज आ रहा है तो क्लास, कभी प्योर गोल्ड होता है 100%? कभी नहीं होता। No, sir. तो No, गोल्ड sir. ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सम क्वांटिटी ऑफ कॉपर। गोल्ड में थोड़ा सा हमेशा कॉपर मिक्स किया रहता है, राइट? क्लास जब गोल्ड का कोई ऑर्नामेंट दिखता है आपको, कॉपर एंड गोल्ड अलग अलग दिखता है या नहीं दिखता? नहीं दिखता। तो क्लास मिक्सचर कैसा है? मिक्सचर इज प्रॉपर वर्ड यूज करो। गोल्ड एंड कॉपर का मिक्सचर कैसा है? Homogeneous. होमोजेनियस मिक्सचर है। Homogeneous. क्लास सॉल्यूशन बनना है तो मिक्सचर कैसा होना चाहिए? होमोजेनियस मिक्सचर, राइट? तो गोल्ड एंड कॉपर, तो क्लास गोल्ड एंड कॉपर मैं आपको गोल्ड एंड कॉपर कभी भी अलग नहीं दिखता। आपको लगता है ये एक ही मेटल है, ऐसा लगता है ना आपको? क्लास उससे अच्छा एग्जांपल सिंपल, आपके घर में स्टेनलेस स्टील के सब बर्तन होते हैं, राइट? प्लस स्टेनलेस स्टील में क्या क्या होता है आपको मालूम है? आयरन होता है, क्रोमियम होता है, निकल होता है, 3-4 मेटल और होते हैं। तो क्लास आपको लगता है कभी अलग अलग मेटल अपने कभी देखे? यहाँ पे थोड़ा निकल है, यहाँ पे क्रोमियम है, यहाँ पे गोल्ड, यहाँ पे No. आयरन है, No. है ना? No, हाँ। sir. तो क्लास तो जो मेटल ज्यादा है वो क्या होगा आपका? सॉल्वेंट, राइट? और जो कम है आपका Solvent. क्या हो गया? सॉल्यूट। सॉल्यूट। तो क्लास यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लिखेंगे। क्लास इनको बोलते हैं हम लोग केमिस्ट्री में, इसको बोलते हैं हम लोग अलॉयज। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? अलॉयज। क्लास अलॉय मतलब क्या होता है? इट इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, राइट? Metals and 2 या 2 से ज्यादा मेटल के मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम लोग? अलॉयज बोलते हैं। तो क्लास अलॉयज आर एग्जांपल ऑफ व्हाट? सॉलिड, सॉल्वेंट एंड सॉलिड सॉलिड। ये समझा आपको? क्लास जो लोग भी Yes. एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कोई भी एग्जाम के लिए, क्लास दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन अपने टेक्स्ट बुक में आपको 11 के बुक में ये दिखेगा नहीं, वापस बोल रहा हूं मैं। और 12th स्टैंडर्ड में आपको सीधा यहाँ से शुरू करना है। चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन को लेकर, सेकंड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, इससे ही शुरू होगा आपका जो हम लोग लेक्चर आज शुरू कर रहे हैं। वो यही लेक्चर आपको एज इट इज 12th स्टैंडर्ड में सीखना है, एज इट इज, थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं। ओके क्लास, नेक्स्ट इज सॉलिड सॉल्वेंट एंड लिक्विड सॉल्यूट। सॉलिड सॉल्वेंट एंड लिक्विड सॉल्यूट। तो इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। सर टाइप में क्या आएगा? टाइप बताता हूँ बाद में, सब साथ में बताता हूँ। हाँ हाँ। सॉलिड सॉल्वेंट एंड
लिक्विड सॉल्यूट। तो क्लास आपका हाइड्रोकार्बन चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ ना? नो सर। क्लास आई टेल यू। तो क्लास कभी कभी कुछ रिएक्शंस करते हैं हम लोग, ऑर्गेनिक रिएक्शंस, स्पेशल रिडक्शन रिएक्शन, तो हमें यूज करना पड़ता है रिड्यूसिंग एजेंट। क्या यूज करना पड़ता है? reducing agent. रिड्यूसिंग एजेंट। ये सब अभी नहीं हुआ तो मैं इतना डिटेल में जाऊंगा। तो क्लास उसके लिए सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है प्लस अब कोई भी मेटल लो, फॉर एग्जांपल मैंने लिया सोडियम मेटल। कौन सा मेटल लिया? सोडियम। सोडियम का स्टेट क्या होता है आपका? सोडियम सॉलिड होता है, राइट? समझिए कितना लिया मैंने सोडियम? 10 ग्राम। कितना सोडियम लिया मैंने? 10 ग्राम। प्लस उसमें मैंने ऐड किया मर्क्यूरी। मर्क्यूरी माने आपको? मर्क्यूरी मेटल है, राइट? Yes. मर्क्यूरी कौन से सेट में होता है? लिक्विड स्टेट में। Liquid. तो प्लस मर्क्यूरी लिया हम लोगों ने 1 ग्राम। तो प्लस यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है और सॉलिड कौन है बताओ? यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है? सोडियम, Sodium. क्योंकि वो ज्यादा है और वो सॉलिड है, राइट? और Yes, सॉलिड sir. कौन है? Mercury. मर्क्यूरी, वो लिक्विड है। Mercury. हाँ, प्लस सोडियम और मर्क्यूरी जब मिक्स करते हैं तो प्लस वापस एक अलॉय बनता है। जैसे जैसे अपना गोल्ड और कॉपर, गोल्ड एंड कॉपर का कैसे अलॉय बनता है, वैसे सोडियम और मर्क्यूरी का अलॉय बनता है। प्लस उसको बोलते हैं हम लोग सोडियम। प्लस ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हाइड्रोकार्बन चैप्टर में, सोडियम अमालगम। क्या बोलते हैं इसको? बोलो, सोडियम अमालगम। तो क्लास मर्क्यूरी ऐसा मेटल है जो ऑलमोस्ट सब मेटल के साथ क्या बना लेता है? अलॉय बना लेता है। और उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अलॉय को क्या बोलते हैं हम लोग? बोलिए, अमालगम। प्लस अगर सोडियम के जिंक मेटल लेते हैं तो क्या बनता? बोलो, सोडियम के जिंक मेटल लेते हैं तो क्या बनता? Amalgam. जिंक अमालगम। ओके, अगर निकल लेते तो निकल अमालगम, गोल्ड लेते तो गोल्ड अमालगम, सिल्वर लेते तो सिल्वर अमालगम। तो प्लस मर्क्यूरी ऐसा मेटल है जो ऑलमोस्ट दुनिया के हर एक मेटल के साथ क्या बना लेता है? अलॉय। उस अलॉय को क्या बोलते हैं हम लोग? अमालगम। तो उसमें ज्यादा क्या होता है? मर्क्यूरी कम होता है। और कहा बाकी के दुनिया के सबके सब मेटल क्या है? मर्क्यूरी छोड़ के सब मेटल क्या है? बोलो, सॉलिड है, राइट? Yes, sir. तो क्लास यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड। तो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लेंगे अमालगम ऑफ, बोलो, अमालगम ऑफ मेटल्स विथ, बोलो किसके साथ? Mercury. मर्क्यूरी। क्लास ये एग्जांपल आपको टिपिकल है, याद रखना पड़ेगा, राइट? याद रखो क्लास, अमालगम आप बहुत बार यूज करोगे 11 और 12 स्टैंडर्ड में, पेपर 2 में अमालगम भर भर के हर एक चैप्टर में अमालगम। अमालगम किसका बनता है? कोई भी मेटल मर्क्यूरी के साथ जब मिक्स होकर क्या बनता है? होमोजेनियस मिक्सचर। दैट होमोजेनियस मिक्सचर, द सॉल्यूशन ऑफ मर्क्यूरी एंड अदर मेटल्स कॉल्ड एज व्हाट? अमालगम। ये समझा? क्लास कोई डाउट है प्लीज पूछो, चुप मत बैठो। नहीं समझा तो नहीं समझा बोलो। सर नहीं समझाया, फिर से बताओ ना। सर फिर से बताओ ना एक बार। देखो, अगर आप क्या करोगे, यहाँ पे आपने बीकर में क्या लिया? थोड़ा सा मर्क्यूरी लिया। क्या लिया है? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी कौन सा सेट में? बोलो, लिक्विड। उसमें आपने क्या डाला? जिंक का पाउडर डाला, राइट? जिंक कौन सा सेट में? बोलो, सॉलिड। मर्क्यूरी कितना लिया आप लोगों ने? 1 ग्राम। जिंक कितना लिया आप लोगों ने? 10 ग्राम। तो मुझे बताओ यहाँ पे ज्यादा क्या है, सॉलिड या लिक्विड? सॉलिड। तो सॉलिड आपके लिए क्या हो गया? Solvent. सॉल्वेंट। और लिक्विड आपके लिए क्या हो गया? सॉलिड। सॉल्यूट। पता है? तो क्लास जब जिंक और मर्क्यूरी मिक्स करोगे तो क्लास ये दोनों अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। और जैसा अपना स्टेनलेस स्टील कैसे बनता है? स्टेनलेस स्टील अपने मालूम है घर में जो यूटेंसिल होते हैं उसमें Yes. Fe, निकल, कोबाल्ट, क्रोमियम, ये सब चीजें मिक्स होती है ना? Yes, sir. तो क्लास आपको अलग लगता है Fe, निकल, कोबाल्ट, क्रोमियम कभी अलग देखा है कभी अपने स्टेनलेस स्टील में? No, sir. नहीं। तो वैसे जिंक और मर्क्यूरी का क्या बन जाता है? होमोजेनियस मिक्सचर बन जाता है। तो मर्क्यूरी किसी मेटल के साथ मिक्स करके अगर मिक्सचर बनाते हो तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अमालगम। Amalgam. तो इसको हम लोग यहाँ पे क्यों डाला है? बिकॉज आपका मर्क्यूरी कम क्वांटिटी में, राइट? इसलिए वो क्या है? सोल्यूट है। और दूसरा मेटल क्या है? ज्यादा क्वांटिटी में, इसलिए वो क्या है? सॉल्वेंट है, सॉलिड। बराबर है? अभी भी नहीं? सर फर्स्ट वन भी एक बार बता दो ना। कौन सा? फर्स्ट अलॉय। वन। फर्स्ट तो बहुत सिंपल है। गोल्ड में क्या होता है बताओ? गोल्ड, स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? या गोल्ड में, चलो गोल्ड में क्या होता है? गोल्ड इज मेटल। गोल्ड में क्या होता है? गोल्ड प्लस कॉपर, कॉपर। राइट? गोल्ड होता है ज्यादा क्वांटिटी में, कॉपर होता है कम क्वांटिटी में। इफ आई से 24 कैरेट गोल्ड, तो 25 4 पार्ट ऑफ द गोल्ड एंड 1 पार्ट ऑफ द कॉपर, राइट?
Yes, sir. तो गोल्ड एंड कॉपर, इसमें ज्यादा क्या है? सॉलिड। गोल्ड, वो तो गोल्ड आपके लिए क्या हो गया? सॉल्वेंट। Solvent. और कम कौन है? कॉपर। तो कॉपर आपके लिए क्या हो गया? Solute. इज इट होमोजेनियस मिक्सचर गोल्ड एंड कॉपर? आंसर इज यस। तो ये सॉल्यूशन है ना? Yes, sir. ओके ओके। प्लस तीसरा है सॉलिड एंड गैस। क्या है? सॉलिड एंड गैस। तो सॉलिड ज्यादा है और गैस क्या है? कम है। तो बस ये आपको सीखना पड़ेगा किसी और चैप्टर में 12th स्टैंडर्ड में। तो मैं आपको बताता हूँ। अगर हमारे पास कौन सा मेटल है? पैलेडियम। कौन सा मेटल है? पैलेडियम। सर ये कौन सा मेटल है? नाम है, मेटल का नाम है पैलेडियम। बहुत सारे 118 एलिमेंट, उसमें से एक पैलेडियम मेटल है, पीडी, पैलेडियम। ओके, डी ब्लॉक का मेटल है। तो बस ये सब मेटल के आइटम है, राइट? किसके? पैलेडियम के, राइट? ये मेटल के आइटम है, पैलेडियम के बड़े बड़े आइटम्स, राइट? प्लस इन बड़े बड़े आइटम में अगर हम लोग क्या करते हैं, छोटे हाइड्रोजन के आइटम को अगर बीच में फिक्स करते हैं, किसके आइटम फिक्स करते हैं? हाइड्रोजन के। तो पैलेडियम देखो, ये मुझे व्हाट इज शेप ऑफ आइटम बोलिए सबसे पहले। व्हाट इज शेप ऑफ आइटम? एटम का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल होता है, राइट? Yes, sir. Yes, sir. बस ये पैलेडियम मेटल है, तो इसके जो आइटम्स है स्फेरिकल शेप। ये भी एक टिपिकल एग्जांपल है। ये पैलेडियम के आइटम्स अलग अलग। प्लस तो मेरे स्फेरिकल अगर शेप आइटम होंगे तो उनके बीच में गैप्स रहेगा कि नहीं रहेगा? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो मतलब उन गैप्स में हम लोग क्या कर सकते हैं? छोटे छोटे हाइड्रोजन के आइटम क्या कर सकते हैं वहाँ पे? Push कर सकते. पुट कर सकते हैं, राइट? वी कैन पुट छोटे छोटे हाइड्रोजन के आइटम्स। तो मुझे तो यहाँ पे ज्यादा कौन है, मेटल या हाइड्रोजन? Metal. सॉलिड सॉलिड ज्यादा है, राइट? अपना सॉलिड सॉलिड हो गया। और कम कौन है? गैस। गैस क्या हो गया आपका? सॉलिड हो गया, राइट? तो लिखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल, ये भी टिपिकल एग्जाम्पल है। दो एग्जाम्पल आपको थोड़े से दिमाग थोड़ा करके याद रखना पड़ेगा। तो प्लस हम लोग लिखेंगे हाइड्रोजन ऑन पैलेडियम, राइट? प्लस कभी कभी पैलेडियम की जगह पे प्लैटिनम भी ले सकते हैं, राइट? हाइड्रोजन और पैलेडियम और प्लैटिनम। प्लैटिनम एक मेटल, नाम सुना रहेगा प्लैटिनम का अपन लोगों ने। Yes. तो हाइड्रोजन और पैलेडियम और हाइड्रोजन ऑन प्लैटिनम, दिस इज एग्जांपल ऑफ सॉलिड गैस। प्लस तीन एग्जांपल अच्छे से देख लेना। थोड़े डिफिकल्ट है, थोड़े अलग है, कभी ना कभी करना है, पर करना है। तो सॉलिड प्लस एक्चुअली डिफिकल्ट नहीं है क्लास। इसमें से पहला एग्जाम को ऑलरेडी मालूम है, अलॉयज। प्लस ब्रॉन्ज मालूम है? ब्रॉन्ज मेडल सबने देखा? ब्रॉन्ज मेडल क्या होता है? ब्रॉन्ज मेडल में आपको मालूम है Yes, sir. क्या होता है? कॉपर एंड Copper. जिंक। तो प्लस कॉपर एंड जिंक आपको दिखता है कभी? कॉपर एंड जिंक मेटल अलग दिखता है कभी आपको ब्रॉन्ज में? No, sir. नो सर। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स, राइट? क्या बोलते हैं इसको हम लोग? अलॉयज। प्लस सॉलिड लिक्विड लेंगे तो यहाँ पे भी दो मेटल ही लेंगे, पर क्लास का लिक्विड मेटल कौन सा है? मर्क्यूरी, राइट? तो यहाँ पे भी अलॉय बनता है, अमलगम ऑफ मेटल विद मर्क्यूरी। प्लस मर्क्यूरी का मेटल के साथ अलॉय को बोलते हैं हम लोग अमलगम। और सॉलिड गैस में क्या करते हैं हम लोग? सॉलिड के जो सॉलिड है अपना, उसके जो अंदर छोटे छोटे गैप्स है वहां पे किसको क्या करते हैं? गैस के आइटम्स को क्या करते हैं हम लोग? ट्रैप करते हैं, मतलब वहां पे उनको फंसाते हैं। तो प्लस सॉलिड गैस, हाइड्रोजन ऑन पैलेडियम और प्लैटिनम। हाँ, तो हमें होता है तीनों सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कौन है? सॉलिड। 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 इसको बोलते हैं हम लोग सॉलिड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सॉलिड सॉल्यूशन। तो ये भी सॉलिड सॉल्यूशन, ये भी सॉलिड और ये भी सॉलिड, क्योंकि सॉल्यूशन का टाइप कौन डिसाइड करता है? उसका सॉल्वेंट। तो इन तीनों केस में सॉल्वेंट कौन है? सॉलिड है, इसलिए तीनों भी सॉल्यूशन क्या हो गए? सॉलिड सॉल्यूशन। ओके। प्लस अभी नेक्स्ट होता है आपका सॉल्वेंट लिक्विड, राइट? एंड सॉलिड सॉलिड। क्लास बहुत सिंपल एग्जांपल, बहुत ज्यादा सिंपल। सोचो, आप सोचो, लिक्विड सॉल्वेंट एंड सॉलिड सॉलिड, सबको मालूम है? Water and sugar. वेरी गुड, वाटर एंड शुगर, राइट? शुगर इन वाटर या फिर सॉल्ट इन वाटर, बराबर है? और मेनी मोर एग्जांपल, राइट? शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, क्या हो गया? लिक्विड 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 सॉलिड। ये समझा आपको? Yes. तो यहाँ पे ज्यादा क्या है? लिक्विड। लिक्विड क्या होगा आपका? सॉल्वेंट। और शुगर कम है तो आपका शुगर क्या हो गया? सॉलिड, बराबर? Solute. क्लास बाद में लिक्विड लिक्विड
प्लस अगर हम लोग बीकर में लेते हैं वाटर, क्या लेते हैं? वाटर। सर सर हाँ बोलो ना। सर मतलब हर एक सॉल्वेंट और सॉल्यूट में अलग अलग करके देखने का मतलब कि हाँ। पहले एक बार सॉलिड का, फिर एक बार लिक्विड का, फिर हाँ। एक बार गैस का। बराबर बराबर बराबर। हमने वाटर लिया यहाँ पे। तो वाटर में अगर मैं पेट्रोल डालता हूँ तो सर water सर पेट्रोल। हाँ बोलो, सर लेकिन जो आप एलॉय में क्या लिख रहे हैं वो समझ में नहीं आया। क्या लिख रहे हैं मतलब? सर मतलब वो क्या आप सॉलिड लिक्विड फिर उसका एलॉय फिर उसका एग्जांपल जो आप लिख रहे हैं। अलॉय का एग्जांपल नहीं समझा? नहीं मतलब हाँ वही मतलब कि एग्जांपल किसी का समझा नहीं। अलॉय का मतलब, अलॉय का एग्जांपल मुझे तो अलॉय एग्जांपल ऑफ अलॉय बताया। अलॉय मतलब कोई भी अलॉय चलेगा, स्टेनलेस स्टील चलेगा। अच्छा मतलब एक मेटल। हाँ मेटल नहीं, 2-3 मेटल, एक से ज्यादा मेटल होने चाहिए अलॉयज में। जो ज्यादा है वो सॉलिड सॉल्वेंट और जो कम है वो सॉलिड। और सर वो नीचे वाला एमालगम ऑफ मेटल विथ मर्क्यूरी। तो यहाँ पे मर्क्यूरी, यहाँ पे 2 मेटल है पर एक मेटल उसमें से मर्क्यूरी कंपल्सरी होना चाहिए, राइट? अच्छा। मर्क्यूरी कम होना चाहिए और दूसरा मेटल क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। तो उस चीज को बोलते क्या है केमिस्ट्री में? एमालगम बोलते हैं। ओके ओके। और सर हाइड्रोजन और पैलेडियम एंड प्लेटिनम। ये हाइड्रोजन, ये हमारे पास सॉलिड प्लैटिनम है। हाँ हाँ तो यहाँ पे बीच में आइटम्स के बीच में गैप्स होते हैं, राइट? हाँ सर। उन गैप्स में क्या किसको रखेंगे हम लोग? हाइड्रोजन के आइटम को रखेंगे। तो ये सॉल्यूशन बन गया, राइट? होमोजेनियस मिक्सचर बन गया। मुझे तो अगर प्लैटिनम के ऊपर हाइड्रोजन गैस ऐड करो तो हाइड्रोजन गैस दिखेगा क्या? नो सर। नहीं, होमोजेनियस ना, होमोजेनियस मिक्सचर है। तो ये भी आपका क्या बन गया? सॉल्यूशन। यस ठीक, सर। ठीक है क्लास। एक्चुअली 11th स्टैंडर्ड में जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप कोई क्वेश्चन देखोगे तो आपको डिफिकल्ट ना हो, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है? इट्स नॉट इन टेक्स्ट बुक ऑल्सो। हाँ क्लास, अभी क्वेश्चन है, पेट्रोल एंड वाटर को मिक्स किया हम लोगों ने, पेट्रोल एंड वाटर को। तो माय क्वेश्चन इज, पेट्रोल और वाटर दोनों मिक्स होते हैं नहीं होते? सर मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का एग्जांपल बता रहे हैं सर आप? हाँ बता रहा हूँ। हाँ यहाँ पे वाटर एंड पेट्रोल मिक्स किया, मिक्स होते हैं नहीं होते पेट्रोल एंड वाटर? नहीं होता। नहीं होता। सर। तो पहली बात, ये सोल्यूशन बनेगा ही नहीं, राइट? यस। होमोजेनियस मिक्सचर बनना चाहिए। तो क्लास आप क्या देख सकते हो क्लियरली, वाटर के ऊपर पेट्रोल फ्लोट होते हैं, आपको दिखेगा ना? 2 अलग अलग चीजें, आपको 2 लेयर दिखेंगे, एक वाटर का एक पेट्रोल का। तो ये सोल्यूशन नहीं है। तो क्लास अगर वाटर पेट्रोल पे हम लोग वाटर और इसके अंदर क्या डालेंगे? एसीटोन। क्या डालेंगे? वाइन। एसीटोन। क्या डालेंगे? एसीटोन। तो अब ये वाटर एसीटोन मिक्स हो जाते हैं और आपको अलग अलग नहीं, आपको एक ही लिक्विड सोल्यूशन दिखता है, सिंगल। तो क्लास अभी ये मिक्सचर होमोजेनियस है नहीं है? बोलो। है। 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 मैं दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। अगर आप वाटर लोगे और उसमें अल्कोहल डालोगे, समझो वाटर है उसके अंदर डाला इथर अल्कोहल। वाटर में क्या डाला हम लोगों ने? इथाइल अल्कोहल। अल्कोहल। बस अल्कोहल एंड वाटर दोनों सेपरेट लेयर दिखता है आपको, एक लिक्विड दिखता है। एक लिक्विड। प्लस अगर मैं आपको बिकर दिखाओ और बोलूंगा आपको दूर से बताओ ये वाटर है अल्कोहल है, स्मेल ना देने दो आपको, तो आप बता नहीं पाओगे यहाँ पे वाटर में अल्कोहल डाला या नहीं डाला, क्योंकि आपको कितने फेसेस दिखते हैं? आपको कितने फेसेस दिखते हैं? वन। ओनली 1 फेज, राइट? तो ये होमोजेनियस मिक्सचर है या नहीं? बोलो, वाटर एंड अल्कोहल। यस सर। है सर। तो क्लास ये आपका क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया, राइट? तो यहाँ पे दोनों भी चीजें क्या है? वाटर भी लिक्विड है और अल्कोहल भी क्या है? लिक्विड। लिक्विड है। तो लिक्विड लिक्विड, ये समझा आपको? यस सर। ओके। तो क्लास जब 2 लिक्विड को मिक्स करते हैं तो उसको हम बोलते हैं, लिक्विड एक दूसरे में क्या होता है? मिक्सिबल। क्या बोलते हैं उसको? मिक्सिबल। जब लिक्विड लिक्विड में क्या होता है? मिक्स होता है, क्या बोलते हैं उसको? मिक्सिबल। तो इट इज मिक्सचर ऑफ 2 or more miscible liquids, ओके? क्लास सॉलिड पानी में डालते हैं तो क्या बोलते हैं हम लोग? शुगर वाटर में क्या बोलते हैं हम लोग? शुगर वाटर में क्या बोलते हैं हम लोग? सोल्यूबल, राइट? यस सर। तो वैसे लिक्विड लिक्विड में क्या, लिक्विड लिक्विड में क्या होता है? मिक्सेबल। प्लस लिक्विड को लिक्विड में सोल्यूबल नहीं बोलते, लिक्विड को लिक्विड में क्या बोलते हैं? मिक्सिबल। लिक्विड लिक्विड में मिक्स होता है, मिक्सिबल बोलते हैं। इज इट क्लियर? तो क्लास नेल पेंट रिमूवर, लड़की लोग को मालूम रहेगा, नेल पेंट रिमूवर इसको बोलते हैं एसीटोन। बराबर है? अगर आप क्या करते हो, आप घर पे ट्राई कर सकते हो, जिनके पास नेल पेंट रिमूवर है लड़की लोग, आप थोड़ा सा वाटर लो, उसमें थोड़ा नेल पेंट रिमूवर डालो, दैट इज एसीटोन। तो आप दोनों मिक्स हो जाएंगे, आपको एक क्या 2 अलग अलग लिक्विड दिखेंगे नहीं, आपको सिंगल होमोजेनियस मिक्सचर दिखेगा, राइट? तो क्लास ये क्या आपका? होमोजेनियस मिक्सचर, राइट, ऑफ वाटर एंड एसीटोन। क्या बन गया?
सोल्यूशन बन गया solution। यस और नो? मेरा आवाज क्या? हेलो सर बीच में अटक रहा था। देख ले, अभी आ रहा है आवाज? यस सर। हाँ सॉरी, हाँ ठीक है। मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मिक्सेबल लिक्विड्स इज कॉल्ड एज लिक्विड बराबर है। क्लास बाद में आता है लिक्विड गैस। क्लास आप सोचो लिक्विड गैस के बारे में कौन सा हो सकता है एग्जांपल? लिक्विड गैस, लिक्विड ज्यादा और गैस कम। लिक्विड गैस का एग्जांपल देखो, लिक्विड एंड गैस का। तो आपने सोडा वाटर देखा कभी? सोडा वाटर? Yes, sir. Yes. ओके, Yes, sir. वाटर के अंदर क्या होता है? वाटर होता है, राइट? Yes. Yes, sir. और क्या होता है? डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है ना? हाँ sir. Yes. Yes, sir. यहाँ पे ज्यादा क्या है? वाटर। तो आपका वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट। और कम कौन है? Gas. तो गैस का होगा आपका Solute. सोल्यूट। तो क्लास, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व्ड इन वाटर, राइट? CO2 गैस डिसॉल्व्ड इन वाटर। क्लास चलेगा? क्लास पूरा एक्वेटिक लाइफ, पूरा जो पानी में जो जीव रहते हैं, ओके, वो किसके ऊपर सर्वाइव होता है आपको मालूम है ना? कैसे सर्वाइव होते हैं वो? वाटर में क्या होता है? वाटर में क्या होता है? Salt. नहीं, वाटर में क्या होता है? वाटर में ऑक्सीजन होता है बच्चे लोग, डिसॉल्व ऑक्सीजन, राइट? मछली Yes, कौन सा sir. ऑक्सीजन लेते हैं? एयर का ऑक्सीजन लेते हैं, पानी का ऑक्सीजन लेते हैं? पानी Water, oxygen. तो क्लास, तो वाटर, तो ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन बराना वाटर। तो वाटर में जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है उसके ऊपर ही पूरा एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव होता है, बराबर ना? Yes, sir. Yes. Okay. तो लिक्विड गैस। तो क्लास यहाँ पे तीनों भी केस में सॉल्वेंट कौन है? liquid. लिक्विड है। तो क्लास इसको बोलते हैं हम लोग लिक्विड सोल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? Liquid लिक्विड solution. सोल्यूशन। तो यहाँ पे लिक्विड सोल्यूशन, ये भी लिक्विड सोल्यूशन और ये भी लिक्विड सोल्यूशन। क्लास अभी लास्ट बताओ, आप बताओ क्या करो? अभी आपका सॉल्वेंट क्या होना चाहिए? Gas. गैस। और ये सॉलिड, ठीक है? क्लास एग्जांपल। क्लास समझो मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें चूहे मारने की गोली, आपको मालूम है क्या बोलते हैं इसको? नैफ्थलीन। हाँ sir. Yes, sir. प्लस नैप्थलिन को आपने देखा, नैप्थलिन का ना ढक्कन ना एकदम ना, नैप्थलिन का जो ढक्कन होता है बॉटल का, वो हमेशा एकदम टाइटली बंद किया रहता है, राइट? Yes sir. प्लस अगर ये अंदर नैप्थलिन के बॉल्स है, नैप्थलिन के टैबलेट्स है, ओके, प्लस आप जिस दिन ढक्कन ओपन करोगे आपको मालूम है क्या होता है? Yes sir. ये सब इवापोरेट होते हैं, राइट? गैस में चले जाते हैं, राइट? वेपर बन जाते हैं। तो एक्चुअली नैप्थलिन रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? सॉलिड होता है, राइट? तो हाँ अगर उसको sir. ढक्कन ओपन कर दिया तो क्लास उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। सुना है आपने सब्लिमेशन? Yes, sir. Yes, sir. प्लस ये जो पार्टिकल्स है वो पूरे क्या होते हैं? एयर में फैल जाते हैं, राइट? तो आपका एयर मतलब गैस, आपका क्या हो गया? सॉल्वेंट। और आपका नैप्थलिन सॉलिड मतलब क्या हो गया? आपका सोल्यूट, बराबर है? एवरीवन? Yes, sir. हाँ क्लास, अगर वन इंटरेस्टिंग एग्जांपल। क्लास अगर आप क्या करते हो, अगर आप एक कंटेनर लेके आते हो, एक बॉटल है, सील्ड बॉटल है, जिसके अंदर क्या भरा है हम लोगों ने? आयोडीन। क्या भरा हुआ है? आयोडीन, क्रिस्टल्स ऑफ आयोडीन। क्लास क्रिस्टल्स ऑफ आयोडीन आर पर्पल इन कलर। क्या होता है कलर का इनका? पर्पल। ये अंदर क्रिस्टल है आयोडीन के, राइट? आयोडीन सॉलिड होता है और पर्पल कलर के उसके क्रिस्टल्स होते हैं आयोडीन के। हाँ क्लास, किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा एसीटोन क्या होता है? क्लास एसीटोन केमिकल है जिसका फॉर्मूला है CH3 C डबल बॉन्ड CH3। एसीटोन का फॉर्मूला है, अगर किसको चाहिए एसीटोन क्या होता है तो आप सीखोगे। ऑर्गेनोकार्बन चैप्टर स्टार्ट होने तो फिर वहाँ पे बहुत सारा केमिस्ट्री है। हाँ क्लास, ये आयोडीन के क्रिस्टल है अंदर यहाँ पे। क्लास अगर जैसे आपने ढक्कन ओपन रख दिया इसका, तो क्लास क्या होता है मालूम है आपको? ये जो क्रिस्टल्स है आयोडीन के वो वेपराइज हो जाते हैं, बराबर है? डायरेक्ट उनका वेपर बनता है, सॉलिड सीधा सीधा सॉलिड टू क्या बन जाता है? वो गैस बन जाता है और हवा में फैल जाता है, बराबर है? तो आयोडीन क्या आपका? सॉलिड है। और एयर क्या आपका? एयर क्या होता है? गैस होता है। तो क्लास गैस इन सॉलिड, क्लियर है आपको? Yes sir. तो इसका एग्जांपल है। सर हाँ बोलो ना, सर ये वाला फिर से बता देंगे एक बार? क्या बताओ, बोलो इसमें। सर मतलब जो आपने क्रिस्टलिन बोला,
क्या क्रिस्टल, हाँ क्रिस्टल, हाँ वही मतलब, आयोडीन के सॉलिड्स होते हैं ना। हाँ वही। देखो एक आपके कंटेनर में क्या है, आयोडीन के ऐसे क्रिस्टल्स है, जैसे आपने आपके अपने नमक के क्रिस्टल्स देखे ना कैसे होते हैं, शुगर के क्रिस्टल देखे, शुगर के क्रिस्टल्स, हाँ पर शुगर के क्रिस्टल्स का वेपर नहीं बनता, राइट। पर हाँ आयोडीन के क्रिस्टल का क्या होता है, उनको ओपन रखा तो क्या होता है, सीधा हो क्या जाते हैं, गैसियस स्टेट में चले जाते हैं, राइट। सबका नहीं होता, कुछ कुछ का ही होता है। हाँ हाँ। तो किसका होता है, आयोडीन का होता है, बराबर है। यस सर। तो ये सॉलिड क्या बन रहा है अभी, गैस बन रहा है, बराबर। तो ऑलरेडी वो किस में चला जा रहा है, एयर में। तो एयर क्या है, एयर गैस है, और सॉलिड अपना सॉलिड आयोडीन है। तो आयोडीन कम क्वांटिटी में लिया आप लोगों ने, और आपका एयर ज्यादा क्वांटिटी में, राइट। तो गैस इन सॉलिड। यस सर। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आयोडीन इन, बोलो I2 क्रिस्टल्स इन, बोलो एयर, बराबर है, आयोडीन इन एयर। तो अब बाद में गैस लिक्विड, ओके, गैस लिक्विड। तो क्लास गैस लिक्विड का एग्जांपल देता हूँ। क्लास आपने ये नाम सुना है कभी केमिकल का, CHCl3। सब हिंदी मूवीज का सबसे यस फेमस, सर। हिंदी मूवीज का सबसे फेमस केमिकल कौन सा, क्लोरोफॉर्म। क्या नाम है इसका, क्लोरोफॉर्म। बेहोश करने के लिए यूज करते हैं, मालूम है आपको, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. क्लोरोफॉर्म। CHCl3 क्लास लिक्विड होता है, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, लिक्विड होता है। तो क्लास क्लोरोफॉर्म का बॉटल है, ठीक है, लिक्विड है। क्लास जैसे आप क्लोरोफॉर्म का बॉटल को ओपन करोगे तो क्लास कुछ लिक्विड्स होते हैं, जैसे आपको पेट्रोल मालूम है क्लास। अगर पेट्रोल को मैं एक बीकर में रखता हूँ, पेट्रोल रखा मैंने, थोड़ा सा पेट्रोल यहाँ पे, और चला गया, और 1 घंटे का वापस आया, आपको इस बीकर में पेट्रोल दिखता है नहीं दिखता, पेट्रोल पेट्रोल दिखता है नहीं दिखता बीकर में, 1 घंटे के बाद आओगे तो बीकर ओपन है। प्लस सबके सब पेट्रोल का मॉलिक्यूल क्या होता है, वेपर बन के चले जाते हैं, राइट, हवा में चले जाते हैं, बराबर ना। हाँ, तो वैसे ही क्लोरोफॉर्म का प्रॉब्लम क्या है, क्लोरोफॉर्म का भी इमीडिएटली क्या बनना शुरू होता है, बॉटल ओपन रखा तो वेपर बनना शुरू होता है, राइट। तो क्लास पुराने जमाने में जो एनेस्थीसिया देना होता था पेशेंट को, जब बेहोश बेहोश करना होता था, तो लोग क्या करते थे, बड़े सिलेंडर में क्या लेते थे, नाइट्रोजन गैस लेते थे। कौन सा गैस लेते थे, नाइट्रोजन गैस। नहीं तो नाइट्रोजन गैस क्या है, बोलो सॉलिड, नाइट्रोजन क्या है, गैस है, बराबर है। Yes, sir. और उसके अंदर थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म डालते थे, थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म। प्लस क्लोरोफॉर्म जैसे डालोगे, क्लोरोफॉर्म क्या क्या बनेगा, वेपर बनेगा, राइट। तो आपके पास होमोजेनियस मिक्सचर है किसका, क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन का, बराबर ना। तो प्लस इसमें से क्लोरोफॉर्म क्या है, बोलो Solvent. क्लोरोफॉर्म। हाँ हाँ, क्लोरोफॉर्म क्या है, कम है बच्चों, क्लोरोफॉर्म कम है, Liquid. लिक्विड है। तो Solute. आपका क्लोरोफॉर्म सॉल्यूट है, और नाइट्रोजन ज्यादा है, Solvent. सॉल्वेंट। तो बड़ा गैस सॉलिड लिक्विड में, तो प्लस बना रही है गैस लिक्विड का कॉम्बिनेशन। Yes, sir. प्लस ये सब क्यों बता रहा है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है सोल्यूशन। हाँ, तो अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्लोरोफॉर्म इन क्या, नाइट्रोजन। ये एग्जांपल आपको ये भी याद के रखना है, क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन। क्लास बोलो क्लोरोफॉर्म बाद में तो वेपर बनता है, पर क्लास पहले क्या होता है, वो पहले लिक्विड होता है ना, रूम टेम्परेचर क्लोरोफॉर्म लिक्विड है, बाद में वेपर बनता है, पता लगे, पर लिक्विड है ना वो पहले, वो क्लोरोफॉर्म। Yes, sir. क्लोरोफॉर्म इन क्या, नाइट्रोजन, बराबर है, Nitrogen. नाइट्रोजन। चलो इसका स्पेलिंग लिख लेते, क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन। अगला सबसे लास्ट वाला एग्जांपल, सबसे इजी, गैस। तो आप दुनिया की कोई भी गैस मिक्स करो, 2 या 3 या 4 या 5 या सबके सब गैसेस, प्लस दोनों जब आप एक या एक से ज्यादा गैसेस मिक्स करते हो, हमेशा मिक्सचर कैसे होता है, होमोजेनियस मिक्सचर। प्लस सॉलिड लिक्विड करके, लिक्विड सॉलिड करके, सॉलिड सॉलिड करके, हमेशा मिक्सचर होमोजेनियस बने जरूरी नहीं है। पर आप दुनिया में कोई भी 2 गैस मिक्स करो, 3 गैस मिक्स करो, 4 करो, सबके सब गैस मिक्स करो, गैस 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 मिक्स करके हमेशा क्या बनाता है, होमोजेनियस मिक्सचर। प्लस अभी हम लोग सर आपके आजू बाजू में जो एयर है, मेरे तो एयर में क्या क्या है, बोलो। सर CO2 भी लिख सकते हैं ना। हाँ लिखो ना, कोई भी एयर में क्या क्या है, बोलो। आपके आजू बाजू एयर है, उसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, CO2 है, Carbon dioxide. SO2 है, N2O है, मतलब दुनिया भर के गैसेस है, राइट। क्या आप मुझे बताओ, आप इन सबको डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो, No, sir. नहीं। तो मिक्सचर कैसा है, ये सब Homogeneous. Homogeneous. तो क्लास सबसे बेस्ट एग्जांपल है गैस का कौन सा, एयर। और एक से ये एग्जांपल आपको पसंद है तो मिक्सचर ऑफ
कितना कम से कम 2 और More. मोर गैसेस, राइट? तो यहाँ पे गैस एंड गैस होता है, बराबर, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर गैसेस। पेपर सॉल्यूशन प्लस में तीनों भी केसेस में सॉल्वेंट कौन है? गैस है, इसलिए केवल हम लोग गैसियस सॉल्यूशन, क्या इसको हम लोग Gaseous. गैसियस सॉल्यूशन। तो गैसियस सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन। तो प्लस कितने टाइप के सॉल्यूशन बने बोलो? 3 type. प्लस 3 टाइप, मैं तो 9 टाइप देख रहा हूँ यहाँ पे, 9। 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो क्लास कितने टाइप का सॉल्यूशन बना सकते हो? बाइनरी 9 type. 9 टाइप Nine. का बाइनरी सॉल्यूशन बना सकते हो। क्लास आपको चाहिए तो इस पेज का आप क्या लो, स्क्रीनशॉट लो, ठीक है? तो यू कैन मेक 9 टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन। प्लस एक सिंपल चीज है, सॉल्यूशन मतलब क्या? आपको दो सब्सटेंस को मिक्स करना है, राइट? Yes, sir. Yes, sir. वो दोनों सब्सटेंस एक दूसरे से रिएक्ट नहीं होने चाहिए, रिएक्शन नहीं होना चाहिए उनके बीच में, बराबर है? और मिक्स करने के बाद उनका मिक्सचर कैसा होना चाहिए? होमोजेनियस, मतलब दोनों सब्सटेंस को फिजिकली डिस्टिंग्विश करने में कैपेबल नहीं होने चाहिए, बराबर है? Sir. कि नहीं बता, हम लोग बता नहीं सकना चाहिए क्या इसमें से ये कौन सा पार्ट है, वो कौन सा पार्ट है। वाटर और शुगर डाला तो इसमें कहाँ पे शुगर कहाँ पे वाटर, हम लोग अलग अलग बता पाएंगे क्या? नहीं। No, sir. तो दैट होमोजेनियस मिक्सचर इज कॉल्ड एज व्हाट? सॉल्यूशन। तो बस हमने अभी तक दिमाग में क्या रखा था, सॉल्यूशन सिर्फ किसका बनता है? सॉलिड एंड लिक्विड का, राइट? ऐसा होता है क्या सच में? नहीं। No. हम लोग अपने कितने स्टेट से मैटर के? 3 स्टेट से। तो 3 स्टेट ऑफ मैटर से हम लोग कितने सॉल्यूशन बना सकते हैं? 9 Nine. type of solution, 9. जिसमें सॉल्वेंट और सॉलिड दोनों भी सॉलिड है, या फिर सॉलिड लिक्विड सॉलिड गैस, या फिर लिक्विड सॉलिड लिक्विड 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 गैस, या फिर गैस सॉलिड गैस लिक्विड एंड गैस गैस। तो क्लास ये आप क्या हो गया? 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, राइट? कुछ पूछना आपको यहाँ पे? बोलिए बिंदास। और जहाँ पे डाउट है, जहाँ पे नहीं समझा, आप पूछ लो। सर आपने क्लोरोफिन और नाइट्रोजन दोनों क्यों लिखा है? क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन। तो मुझे बताओ यहाँ पे कम क्या लिया आप लोगों ने? क्लोरोफॉर्म सर लिया, क्लोरोफॉर्म लिक्विड और नाइट्रोजन गैस गैस है, हाँ हाँ, इसलिए तो लिक्विड कम होता है ना, वो सॉलिड सॉलिड लिक्विड कम होता है। यहाँ पे लिक्विड कम क्वांटिटी में, तो आपका लिक्विड क्या हो गया? सॉल्यूट। सॉल्यूट। नाइट्रोजन ज्यादा क्वांटिटी में, इसलिए गैस क्या हो गया? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। समझा? नहीं समझा सर। नैफ्थलीन इन एयर, आयोडीन इन एयर, बहुत सारे एग्जांपल्स है यहाँ पे। क्लास आपके पास कितने सॉल्यूशन बनते हैं? 9 टाइप्स ऑफ 9. ओके क्लास, जो अपने टेक्स्ट बुक में अभी जो है हम लोग वो सीखते हैं, ठीक है, इस 11th स्टैंडर्ड के लिए। ओके तो क्लास मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपको, सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर हम लोग बीकर में लेते हैं वाटर, दूसरे बीकर में लेते हैं वाटर, ठीक है, दोनों बीकर में वाटर लिया हम लोगों ने, पहले बीकर में वाटर, दूसरे बीकर में भी वाटर लिया हम लोगों ने। प्लस समझो यहाँ पे हमारे पास लिया हम लोगों ने 1 लीटर वाटर। कितना लिया हम लोगों ने? 1 लीटर वाटर। तो हमने मेजरल प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस कंप्लीट किया नहीं किया अभी तक? मेजरल प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस हो गया सर। मेजरल हो प्रॉपर्टी, गया सर। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम सब एक्सप्लेन किया आपको मैंने मास एक्सप्लेन किया था, वॉल्यूम एक्सप्लेन किया था, प्रेशर, टेम्परेचर, बाकी सब एक्सप्लेन किया है। यस और नो? नो ठीक है, नो प्रॉब्लम, देखते नो हैं। सर नो। नो प्रॉब्लम। हमने कितना वाटर लिया है? 1 1 लीटर। लीटर। यहाँ पे भी 1 लीटर वाटर लिया है, ठीक है। लीटर किसका यूनिट है बच्चों लोग? लीटर वॉल्यूम का यूनिट है, बराबर? Yes, sir. बस इसमें डाला मैंने कि यहाँ पे 1 लीटर वाटर, यहाँ पे 1 लीटर वाटर है। सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए। तो दोनों 1 लीटर वाटर है, दोनों एग्जैक्टली सेम क्वांटिटी। अब ज्यादा कम ले सकते हो आपकी मर्जी, पर फिर भी मैंने यहाँ पे पॉसिबिलिटी 1 लीटर 1 लीटर। प्लस में मैंने डाला 1 ग्राम शुगर, और इसमें डाला मैंने 2 ग्राम शुगर, ठीक है। प्लस क्या सोल्यूशन बनेगा पहले केस में? होमोजेनियस। Continuous. हाँ, मतलब सोल्यूशन बनेगा नहीं बनेगा? होमोजेनियस मिक्सचर मतलब सोल्यूशन होता है। तो क्लास पहले केस में सोल्यूशन बनेगा, फर्स्ट केस में। हाँ सर। सेकंड केस में Yes, sir. बनेगा। 2 ग्राम शुगर तो आराम से 1 लीटर पानी में होता है, राइट? 1 ग्राम तो होता है, 2 ग्राम भी होता है। क्लास माय क्वेश्चन इज, क्या दोनों सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन सेम है? कॉन्सेंट्रेशन No. No, sir. No. एक में सोलिड ज्यादा, एक में सोलिड
कम कम है। है। कम है। कम है। तो क्लास एनीबॉडी वुड लाइक टू डिफाइन व्हाट इज कॉन्संट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन? कॉन्संट्रेशन होता क्या है? हम लोग किस चीज को कॉन्संट्रेशन बोलते हैं क्लास? ज्यादा कम केमिस्ट्री बिलीव नहीं करता, राइट? साइंस में ज्यादा कम नहीं, आपको साइंटिफिक डेफिनेशन देना चाहिए कॉन्संट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। concentration of solution. Anybody? What is concentration of solution? तो क्लास देखते हैं डेफिनेशन। अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ठीक है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, बराबर है? amount of solute in specific amount of solvent is called concentration of solution, बराबर है? चलो आवाज आ रहा है मेरे? यस Yes. सर। तो क्लास Yes, अमाउंट sir. ऑफ सोल्यूट, तो क्लास पहले क्वेश्चन में कितना सोल्यूट है? 1 ग्राम पर 1 लीटर, gram. राइट? और यहाँ पे 2 ग्राम 2 ग्राम पर लीटर। पर लीटर। तो क्लास दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है, बराबर ना? तो Yes. अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो क्लास मैंने यहाँ पे वेट नहीं लिखा, राइट? मैंने अमाउंट लिखा। क्लास अमाउंट क्यों लिखा? क्योंकि अमाउंट कैन बी एक्सप्रेस इन, बोलो, हम लोग अमाउंट अलग अलग तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हो अमाउंट को एक्सप्रेस हम लोग? अमाउंट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ वेट, राइट? क्लास मैंने 1 लीटर पानी में क्या डाला है? 1 ग्राम शुगर। तो क्लास मैंने वाटर को किस में एक्सप्रेस किया है? Liter. वॉल्यूम में, एंड शुगर को वेट में, बराबर है? यस सर। Yes, sir. क्लास में 1 लीटर पानी में ½ लीटर क्या डालकर ऐड करता? एसीटोन, या फिर क्या ऐड करता? अल्कोहल। तो क्लास दोनों में अमाउंट किस में एक्सप्रेस किया मैंने, बोलो? Volume. वॉल्यूम में, ठीक है? क्लास में ½ लीटर 1 लीटर वाटर में समझो मैं 1 मोल अल्कोहल डालता, तो अभी वाटर में एक्सप्रेस किया मैंने वॉल्यूम में, और अल्कोहल को एक्सप्रेस किया मैंने मोल में, बराबर ना? तो अमाउंट हम लोग किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं? अमाउंट एक्सप्रेस कर सकते हैं वेट के फॉर्म में, बराबर है? Yes. अमाउंट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ वेट। अमाउंट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। अमाउंट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मोल। तो आप क्या एक्सप्रेस करना चाहते हो? वेट में, वॉल्यूम में, या फिर मोल में, या फिर क्या क्या कॉम्बिनेशन ले सकते हो? तो प्लस डिपेंडिंग ऑन दैट आपके पास अलग अलग तरीके होते हैं टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करने के आपके पास अलग अलग तरीके होते हैं, राइट? एवरीवन समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो अमाउंट किस में लेते हो Yes, आप? sir. वेट में लेते हो, वॉल्यूम में लेते हो, मोल्स में लेते हो। तो बेस्ड ऑन दैट वी हैव डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन। तो हमारे पास क्या होता है? डिफरेंट अलग अलग तरीके होते हैं वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन। तो आज के लेक्चर से आपको 11 में यहां से शुरू करना है, ठीक है? 11 स्टैंडर्ड के लिए। तो मैंने अपने जितना भी पार्ट बताया उसमें से आपको आज के लेक्चर में स्टार्टिंग में आपको क्या था? सिर्फ डिफरेंशियल ऑफ सॉल्यूशन। तो होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस कॉल्ड एज द। सर आप नोट्स भेजोगे ना? इसका नोट्स तो भेजा ऑलरेडी, आपके पास नोट्स है। सर इसका नहीं भेजा आपने, बहुत पहले का भेजा, अभी आपने नहीं भेजा एकदम। चेक करो उसमें, इसमें ये इंक्लूडेड है। देखो सॉल्यूशन हाँ, सर। Yes, sir. इट इज देयर, मुझे मालूम है। हाँ, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ क्या? 2 और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एज द सॉल्यूशन। तो क्लास ये डेफिनेशन आपको चाहिए 11 स्टैंडर्ड के लिए। तो क्लास हम सॉल्यूशन कितने टाइप के बना सकते हैं? तो सॉल्वेंट और सॉलिड का फिजिकल नेचर देख के। तो आपको नेक्स्ट ईयर ना ये टेबल आपको टेक्स्ट बुक में, आपको किसका टेक्स्ट बुक है 12 स्टैंडर्ड का डाउनलोड किया रहेगा, तो क्लास आपको ये टेबल वहाँ पे दिखेगा 12 स्टैंडर्ड के बुक में, राइट? 11th में नहीं है? 11 में ये पार्ट नहीं है। मैंने यही बोला आपको ये पार्ट क्यों, तो मैंने आपको क्यों सिखाया फिर? क्योंकि आप जब एमसीक्यूज देखोगे तो आपको ये इसके क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप बोलोगे कहाँ से आया ये क्वेश्चन, तो आपको कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने आपको ऑलरेडी अभी बता दिया ये सब पार्ट, ठीक है? ये वाला टेबल ओके सर। ये 12 स्टैंडर्ड में, 11 स्टैंडर्ड में नहीं है। आपके कॉलेज के एग्जाम में इसमें कोई भी पूछेगा नहीं आपको इसमें से कोई भी पार्ट। हाँ, मतलब बाद में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ये आपके 11 के बुक में है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज व्हाट? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, बराबर है? तो क्लास
तो अलग अलग तरीके सोल्यूशन के कौन सा एक्सप्रेस करने के, तो क्लास पहला तरीका आपको बताता हूँ मैं आज के लेक्चर में, हम लोग आगे के तरीके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो फर्स्ट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सोलेशन इज मास परसेंटेज। क्या एक तरीका है कॉन्सोलेशन एक्सप्रेस करने का, मास परसेंटेज, या फिर उसका सिंबल होता है W/W। क्लास बहुत सिंपल है, समझ लो, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मास परसेंटेज W/W। तो क्लास समझो बीकर में मेरे पास है 45 ग्राम ऑफ वाटर। कितना वाटर है बच्चे, बोलो बोलो? 45 ग्राम। 45 ग्राम वाटर है, उसमें मैंने ऐड किया 5 ग्राम ऑफ शुगर। क्लास सोल्यूशन बन गया, राइट? कितना सोल्यूशन बन गया बच्चे लोग? टोटल सोल्यूशन कितना बन गया? 50 ग्राम। 50 ग्राम। 50 ग्राम सोल्यूशन बन गया। अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, इस सोल्यूशन में शुगर का परसेंटेज कितना है, आप क्या बताओगे? कितना परसेंट शुगर है आपके पास? आपको मैथ्स आता है? इसमें कितना परसेंट शुगर है इस सोल्यूशन में? 10%। वेरी गुड, 10% ना? हाँ सर। क्योंकि 50 ग्राम में कितना ग्राम है? 5 ग्राम। तो 100 ग्राम में कितना होगा? 10. 10 ग्राम। तो प्लस 10%, समझा आपको? तो 10%। प्लस अगर मैं आपको इसको और सिंपल करके देता, समझो आपके पास 95 ग्राम वाटर है। कितना वाटर है? 95 ग्राम। 95 और उसके अंदर शुगर 5 ग्राम है। तो आपका सोल्यूशन कितना बन गया? 100 ग्राम। 100। 100 मतलब इस सोल्यूशन में कितना परसेंट शुगर है? 5. ओके, शुगर कौन से फॉर्म का परसेंट है? परसेंटेज बाय वेट है ना? 5% क्या है? वेट के फॉर्म में, बराबर है? 5% बाय वेट। ओके क्लास, इस पर इसमें कितना परसेंट वाटर है? 90. 95%। कौन सा परसेंट? वेट परसेंट, राइट? Yes. 95% वाटर। तो क्लास मास परसेंट का फॉर्मूला होता है मास ऑफ द कंपोनेंट, राइट? मास ऑफ द component, or you can say substance, divided by mass of the solution। ठीक है? whole thing multiplied by 100। तो let's if ask you, मेरे पास 40 ग्राम वाटर है, सॉरी 34 ग्राम वाटर है। कितना वाटर है? 34। 34 ग्राम। और उसमें 4 ग्राम शुगर है। तो व्हाट इज परसेंटेज ऑफ शुगर? मैंने किसका परसेंट पूछा आपको? शुगर का, राइट? तो मास ऑफ कंपोनेंट, क्लास व्हाट इज मास ऑफ दैट, व्हिच कंपोनेंट वी आर टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट शुगर कंपोनेंट, राइट? हम शुगर की बात कर रहे हैं। यस सर। इसका मास कितना दिया आपको? 4 ग्राम। 4 ग्राम। व्हाट इज मास ऑफ सॉल्यूशन? 34 + 4 38। 40, सॉरी 38। 38 ना? यस सर। 38। तो 38 मल्टीप्लाइड बाय 100। 100। तो जो भी आएगा, क्या आएगा वो? परसेंटेज ऑफ शुगर। क्लास कौन सा परसेंटेज? मास परसेंटेज ऑफ शुगर, राइट? यस सर। क्लास अगर हमको मैं पूछता हूँ व्हाट इज परसेंटेज ऑफ वाटर, यहाँ पे इफ आस्क यू व्हाट इज परसेंटेज ऑफ वाटर, आपका आंसर होता तो आपका व्हाट इज वेट ऑफ वाटर कंपोनेंट? 34 अपॉन 38 इंटू 100। सिंपल बच्चों लोग? यस सर। यस सर। मास परसेंट क्या होता है? मास ऑफ द कंपोनेंट अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। क्लास मुझे तो यहाँ पे हम लोग सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों का अमाउंट किसमें एक्सप्रेस कर रहे हैं? परसेंट। नहीं, किसमें एक्सप्रेस कर रहे हैं दोनों का अमाउंट? मास मास में। परसेंट। मास में कर रहे हैं ना? इसका शुगर का भी मास और वाटर का भी मास। हाँ। तो दिस वे ऑफ एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज मास परसेंटेज, राइट? ये क्लियर है आपको? Yes. सर। ओके क्लास सेकंड पर्सन वे, चलो ये क्यों बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि दोनों सेम ही है। क्लास मेरे पास बीकर में 2 ml अल्कोहल है। कितना अल्कोहल है? 2 ml। क्लास ml किसका यूनिट है? वॉल्यूम का, बराबर है? वॉल्यूम। हाँ, उसमें मैंने ऐड किया 38 ml वाटर। कितना वाटर ऐड किया मैंने? 38 ml. वाटर। तो क्लास अभी बता, हम लोग दोनों भी क्वांटिटी अमाउंट किसमें एक्सप्रेस कर रहे हैं? वॉल्यूम में, बराबर ना? Yes, sir. तो हम लोग लिखेंगे दूसरा वे कौन सा? वॉल्यूम परसेंटेज। क्या लिखेंगे? वॉल्यूम परसेंटेज। तो क्लास डिफरेंस समझा? मास परसेंट मतलब हम लोग दोनों कंपोनेंट मास में एक्सप्रेस कर रहे हैं, और यहाँ पे दोनों कंपोनेंट किसमें एक्सप्रेस कर रहे हैं हम लोग? वॉल्यूम।
वॉल्यूम परसेंटेज, सिंबल क्या है उसका? V by V. Class, anybody formula? Guess करो. Volume of the component upon volume of solution Volume of component Volume of solution into 100. upon volume of solution. into 100. Good. सर मतलब उसमें मास निकला, इसमें वॉल्यूम। हाँ, तो यहाँ पे जो लिखा है ये परसेंट किसने निकला? ये अगर यहाँ पे ये कौन सा परसेंट है? मास परसेंटेज। और ये कौन सा परसेंट है? वॉल्यूम परसेंटेज। बता रहे? आपके बॉटल पे लिखा रहेगा, यहाँ पे लिखा रहे, समझो, यहाँ समझो मुझे। तो यहाँ पे व्हाट इज पर्सेंट अल्कोहल, बोलो व्हाट इज पर्सेंट अल्कोहल यहाँ पे? 2 ml. 2 upon 40. 40 into 100, राइट? जो भी आंसर आएगा, बराबर ना? हाँ, तो क्लास समझो कितना आता है 2 upon 40? 16%. ये हो गया। तो 2 upon 4 कितना होता है? 1/2, 1/2 कितना? 0.5, राइट? 38, 5% होता है, बराबर? कितना आता है? 5%। तो क्लास मैं यहाँ पे लिखाऊंगा, क्या लिखा गया यहाँ पे? 5%। क्या लिखा रहेगा? V by V, बराबर ना? क्योंकि कौन सा परसेंट है ये आपका? वॉल्यूम परसेंट। अगर आप मास लेके करते तो यहाँ पे क्या लिखा होता? 5% W/W, क्योंकि आप क्या लेते दोनों का वेट लेके करते तो W/W आता, राइट? सर वाटर से नहीं निकाल सकते क्या वाटर वाटर का से? निकालो। तो तुम्हें अगर यहाँ पे पूछा है, इस बॉल पे लिखा रहेगा 5% वेट बाय वेट अल्कोहल लिखा है, राइट? यस। आपने किसका परसेंट निकाला? अल्कोहल का निकाला है। हाँ हाँ, बराबर है? तो वॉल्यूम परसेंट एंड मास परसेंटेज। प्लस आगे के कॉन्सेंट्रेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। एटलीस्ट ये 2 भाग करके रखो आप, मास परसेंटेज एंड वॉल्यूम। बहुत सारे परसेंटेज अपने बुक में है ही नहीं, पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो भी सिखा दूंगा। ओके, तो स्टॉप नाउ। Any question, any doubt before I leave?